हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज तारीख हो गई 24 जून 2021, दिन गुरुवार। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज की खबरों में जानेंगे अपन दोस्तों कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट को लेकर देश भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और ऐसे में आपको सचेत रहना चाहिए। किन किन बातों को लेकर जानेंगे अपन पूरी बड़ी खबर में। वहीं भारत वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच हो रहे WTC मैच में आखिरकार न्यूजीलैंड ने जीत हासिल कर ली है। क्या वजह और कारण रहे इसके जानेंगे अपन इस पर भी। साथ ही कुछ एजुकेशन न्यूज अपडेट भी हैं। सरकार की तरफ से कुछ नए नियम लागू किए जा रहे हैं। फ्री राशन योजना को लेकर भी बड़ी खबर है। आज के सोना चांदी के रेट क्या चल रहे हैं, पेट्रोल डीजल के प्राइस वगैरह पर भी नजर डालेंगे। तो आइए एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को जानते हैं फटाफट से। बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहली खबर में। देखिए आप, अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है ना, उसकी तारीख को अब 21 नवंबर 2021 तक बढ़ा दिया। कल ही इंडियन गवर्नमेंट की कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया है, यानी कि दोस्तों अब नवंबर तक फ्री राशन मिलता रहेगा। कैबिनेट ने पीएम गरीब कल्याण योजना 5 महीने बढ़ाने को मंजूरी दी है। ये अभी 30 जून को खत्म हो रही थी ये योजना। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 5 महीने तक इस योजना को आगे बढ़ा दिया, ताकि क्या है कि कोरोना काल में लोगों को राहत मिलती रहे। क्योंकि अभी जो हाल ही में ये कोरोना वायरस की महामारी की दूसरी लहर जो आई थी ना, इसने लोगों के हालात क्या कर दिए ये तो आपको पता ही होगा। काम धंधे चौपट हो गए, लोगों की नौकरियां छिन गई। तो ऐसे में कई लोग जो भूखे ना सोए, इसलिए सरकार ने 5 महीने इस योजना को बढ़ा दिया। इससे तकरीबन हमारे देश के 80 करोड़ लोगों को राहत मिलेगी। ओके, अच्छा, वहीं ऐसे ही राजस्थान में भी जो इंदिरा रसोई भोजन योजना है, कोरोना संक्रमितों के लिए फ्री पैकेट, ये अभी 30 जून तक निःशुल्क भोजन मिलता रहेगा इसमें, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हाल ही में एक सर्वे किया गया और इसमें पता चला दोस्तों की 76% माता पिता जो है ना, अभी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। यानी कि लगभग सिर्फ 24% माता पिता ही अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अभी तैयार हैं, एग्री हैं, सहमत हैं। अच्छा, वहीं एक और सर्वे में 69% सितंबर तक टीकाकरण करवाना चाहते हैं पेरेंट्स। तो अभी जरूर सरकार को स्कूल कॉलेज वगैरह ये कंप्लीट खोलने से पहले एक बार देश में पेरेंट्स, माता पिता, अभिभावकों की भी जरूर राय लेनी चाहिए। और अगली खबर देखिए, स्थानीय निकाय में ओबीसी आरक्षण रद्द होने के बाद चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। ये जो लोकल इलेक्शन इन महाराष्ट्र को लेकर अपडेट आ रहा है, महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने 5 जिला परिषद में चुनाव आयोजित कराने का निर्णय किया है। जी हाँ, और इतना ही नहीं, इसके साथ ही इन जिला परिषद क्षेत्रों के दायरे में आने वाली 33 पंचायत समितियों में खाली पड़ी सीटों पर भी उपचुनाव का आयोजन होगा। अब ये चुनाव की तारीखें क्या होगी तो आप देख सकते हैं। इन 5 जिला परिषदों में 19 जुलाई को मतदान होगा और मतों की गिनती 20 जुलाई को होगी। ओके, तो ये महाराष्ट्र के लोकल इलेक्शन को लेकर अपडेट है। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट आजकल बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहा है। देश के 4 राज्यों में ये कोरोना का जानलेवा डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है फैल चुका है। अब तक इसके टोटल देश में 40 मामले सामने आ चुके हैं। ये जो वेरिएंट है ना दोस्तों, ये नॉर्मल कोरोना वायरस से बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये तेजी से फैलता है। एक तो इसकी खासियत यही है कि सबसे ज्यादा तेजी से संक्रमित होता है। हो सकता है कि बस आप किसी संक्रमित व्यक्ति के पास होकर गुजरे, पास होकर निकले और आप खुद भी संक्रमित हो सकते हैं। इतना तेजी से ये फैलता है एक दूसरे में। और ये फेफड़ों की कोशिकाओं के रिसेप्टर से मजबूती से चिपक जाता है और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रतिक्रिया में संभावित कमी जैसे भी इसके गुण हैं। अब ऐसे में दोस्तों कोरोना की तीसरी लहर अगर भारत में नहीं भी आ रही हो ना, तो भी हमारी जरा सी लापरवाही और ये डेल्टा प्लस वेरिएंट मिलकर भारत में कोरोना की तीसरी लहर के रूप में तबाही मचा सकते हैं। इसलिए प्लीज आप सावधान रहिएगा। ये देखिए, डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर तीसरी लहर का खतरा भी इसी वेरिएंट से मंडरा रहा। कोरोना के इस स्ट्रेन से देश में 40 केस तो आ चुके हैं, जो किन किन राज्यों से आए, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल राज्य के लोग शामिल हैं। इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा गया। महाराष्ट्र के अंदर तो रत्नागिरी और जलगांव में इसके केस आए। मध्य प्रदेश के भोपाल और शिवपुरी में ये स्ट्रेन पाया गया। केरल के पलक्कड़ और पथनमथिट्टा में ये वेरिएंट पाए गए। केंद्र सरकार ने इन राज्यों को सतर्क रहने की सलाह दी है ताकि ये वेरिएंट और ज्यादा ना फैले, है ना। देखिए, मध्य प्रदेश में तो डेल्टा प्लस वेरिएंट के चलते पहले पेशेंट की मौत की भी खबर आ चुकी है। उज्जैन में संक्रमण से जान गंवाने वाली महिला को टीका भी नहीं लगा था, जबकि इनके पति टीका लगवा चुके थे, तो वो अभी भी स्वस्थ है। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस डेल्टा प्लस वेरिएंट का कनेक्शन टीके से बहुत ज्यादा क्लोज देखने को मिल रहा है। जो लोग कोरोना की वैक्सीन लगवा चुके हैं, टीका लगवा चुके हैं, उनको इससे खतरा थोड़ा कम हो सकता है। ओके, तो आप भी सतर्क रहिएगा और इस कोरोना को लेकर मजाक में मत लीजिएगा दोस्तों। बिना काम घर से बाहर मत जाइएगा, सावधान रहिएगा। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है। नाम रखा इसका मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना। और इस योजना के तहत राजधानी दिल्ली में कोरोना से मौत होने पर सरकार की ओर से आर्थिक मदद मिलेगी। योजना के मुताबिक अगर किसी पति की मौत हो जाती है तो दिल्ली सरकार पत्नी को जीवन भर 2500 रुपए मासिक सहायता राशि पेंशन के रूप
में देगी। वहीं अगर किसी परिवार में सिर्फ माता या पिता ही था और उसकी कोरोना से मौत हो गई तो उसके बच्चों को 25 साल के होने तक 2500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। तो ये दोस्तों दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार के मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना की अच्छी पहल है वाकई में। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, टेक्नोलॉजी को लेकर अच्छा अपडेट है कि वर्क फ्रॉम होम से बदल जाएगा आपका सैलरी सिस्टम। गूगल ने इस तरह की शुरुआत भी कर दी है। दरअसल दोस्तों इस कोरोना महामारी ने ही लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए मजबूर किया, यानी कि आजकल काफी कंपनियों के कर्मचारी जो घर पर ही बैठ करके काम कर रहे हैं, राइट। और इसको लेकर दुनिया की दिग्गज IT कंपनी गूगल ने एक नया वर्क मॉडल तैयार किया। गूगल अपने कर्मचारियों के लिए एक नया हाइब्रिड वर्क मॉडल तैयार किए हैं। दुनिया भर में गूगल के लगभग 1,40,000 एम्प्लॉय हैं। गूगल में वर्किंग कल्चर में कई तरह के बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत 60% कर्मचारियों को कार्यालय में सप्ताह के कुछ दिन काम करना होगा। 20% कर्मचारी अलग अलग ऑफिस लोकेशन से काम करेंगे और बाकी 20% गूगल के जो कर्मचारी हैं वो घर से ही काम कर सकते हैं। अब घर में उनका सैलरी देने का तरीका अलग से होगा। अब वो रह रहे हैं तो कहाँ रह रहे हैं, उन्होंने अगर होम रेंट पर लिया हुआ तो उसके हिसाब से सैलरी अलग होगी, है ना। एज ए पे स्केल में उनकी रहने की लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग बदलाव किया जाएगा। तो ये गूगल की एक नई पहल है। और अगली खबर देखिए आप, एजुकेशन न्यूज अपडेट्स बताना चाहूंगा कुछ फटाफट से। यूपीएससी ने सितंबर में होने वाली NDA और NA सेकेंड की 2021 की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया। अब नया शेड्यूल क्या है, तो अब ये एग्जाम जो है वैसे तो 5 सितंबर को होने थे, लेकिन अब ये 14 नवंबर को कंडक्ट कराए जाएंगे। ज्यादा जानकारी आप upsc.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा। एजुकेशन पर और एक खबर देखिए, JEE की परीक्षा 17 जुलाई को होगी। 14 अगस्त तक इसका रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। JEE मेंस एग्जाम 2021 को लेकर ये अपडेट है। एग्जाम डेट इसकी 17 जुलाई रखी गई है। साथ ही खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के 56 लाख स्टूडेंट्स के लिए काम की खबर है। यूपी बोर्ड जो है दोस्तों जुलाई में जारी कर सकता है 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, यानी कि रिजल्ट जो है यूपी बोर्ड का 10th 12th का, वो आपको जुलाई में देखने को मिल सकता है। डिप्टी CM का दावा है दोस्तों की UG एंड PG एडमिशन में भी पारदर्शिता लाएंगे बहुत जल्द। साथ ही और एक खबर देखिए कि उड़ीसा में इस बार कंप्यूटर आधारित होगी सब इंस्पेक्टर की भर्ती प्रक्रिया। 2 परीक्षाओं की जगह केवल एक ही टेस्ट होगा, लेकिन वो कंप्यूटर से होगा। CBT बेस्ड टेस्ट होगा उड़ीसा में। और साथ ही खबर देखिए, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान देखने को मिल रहा है। बिहार राज्य में एज स्टेट में पास सभी अभ्यर्थी अब शिक्षक बहाली के पात्र होंगे। सरकार ने इस तरह का फैसला कर लिया है और जल्दी इसकी अधिसूचना यानी कि ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया जाएगा। यानी कि बिहार के माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एज स्टेट में उत्तीर्ण होने वाले सभी अभ्यर्थी आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। एज स्टेट में जितने भी पास हुए वो एलिजिबल होंगे, है ना। अच्छा अगली खबर देखिए, राजस्थान में 20 तरह की भर्तियों की एक ही परीक्षा होगी। अब नॉन टेक्निकल भर्तियों के लिए अब CET एग्जाम होगा और इसी के नंबरों के आधार पर सभी विभागों में जो खाली पद हैं वो भरे जाएंगे। ये दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए राजस्थान में नया एग्जाम पैटर्न बनने जा रहा है। CET में आने वाले अंकों को सार्वजनिक किया जाएगा और परीक्षा की वैधता 3 साल के लिए रहेगी। उसी के आधार पर कैंडिडेट्स को नौकरी मिलेगी। परीक्षा में बैठने के लिए किसी भी तरह की कोई आयु सीमा भी नहीं होगी। जी हाँ, यानी कि राजस्थान राज्य में अब नॉन टेक्निकल पदों पर भर्ती करने के लिए एक ही टेस्ट होगा। नाम होगा इसका CET, जिसका फुल फॉर्म है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें तकरीबन 20 तरह की भर्तियां शामिल होंगी। ओके चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, राम मंदिर को लेकर एक अपडेट आ रहा है कि 4 किलोमीटर दूर पर्यटन का उपकेंद्र बनेगा अयोध्या का सूर्य कुंड। अब यहाँ पर सरकार का क्या प्लान है, तो दरअसल राम मंदिर को लेकर अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव RP सिंह ने बताया कि पर्यटन विकास के लिहाज से पौराणिक सूर्यकुंड का कायाकल्प किया जा रहा है और 15 दिन के अंदर अंदर सूर्य कुंड पर भी काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब राम मंदिर कंप्लीट हो जाएगा ना बन करके, तब ये तो पर्यटक का स्थल बनेगा ही, तो इसके आसपास ही ये भी सूर्य कुंड भी 4 किलोमीटर के एरिया में ही है। तो जरूर वहां पर घूमने वाले लोग तो यहाँ पर भी आके देखेंगे। तो इसको भी एक एज ए दोस्तों रिन्यूअल किया जा रहा है ना। और अगली खबर देखिए आप, 24 जून को PM मोदी की हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है आज। जम्मू कश्मीर के 14 नेता इसमें शामिल होंगे और प्रदेश के बड़े नेताओं का एक ही एजेंडा है अभी कि धारा 370 और 35A पर फैसला को सरकार वापस ले। हालांकि दोस्तों आज की ये मीटिंग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होने जा रही है और इसीलिए कोई दंगा फसाद ना हो, तो जम्मू कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट भी बंद रहेगा कुछ समय तक, जब तक ये बैठक होती है तब तक। कुल मिलाकर के जम्मू कश्मीर में अलर्ट घोषित कर दिया गया। अब देखते हैं इस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से क्या फैसले लिए जाते हैं। मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज चैनल पर। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर कि राष्ट्रपति बनने के बाद रामनाथ कोविंद जी पहली बार 25 जून को अपने पैतृक गांव आएंगे और वो भी पता कैसे, स्पेशल ट्रेन में सफर करते हुए। जी हाँ, रामनाथ कोविंद जी यूपी दौरे पर आ रहे हैं और राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली बार ट्रेन यात्रा भी करने जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, अब तक जो राष्ट्रपति रह रहे कार्यकाल के दौरान कुल 4 राष्ट्रपति जो हैं वो स्पेशल ट्रेन की यात्रा कर चुके हैं।
भारत के 4 ही राष्ट्रपति अब तक अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ट्रेन में सफर किए हैं। कौन कौन से? उनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी और राष्ट्रपति अब्दुल कलाम। ये 4 राष्ट्रपति अब तक ट्रेन में सफर किए हैं और 5वें होंगे हमारे अभी तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, है ना। और इनके ट्रेन दौरे को लेकर दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक पर भी हाई अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। सिक्योरिटी सुरक्षा बहुत जरूरी है इसीलिए। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, खेल समाचार को लेकर अपडेट है। न्यूजीलैंड आखिरकार WTC का चैंपियन बन चुका है। 91 साल के इतिहास में पहली बार कोई वर्ल्ड कप जीता है न्यूजीलैंड ने। भारत को दूसरी बार ICC टूर्नामेंट के फाइनल में हरा दिया और न्यूजीलैंड टीम आखिरकार ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बन गई है। उसने साउथहैम्पटन में खेले गए फाइनल में टीम इंडिया को 8 विकेट से शिकस्त दी। 91 साल के इतिहास में न्यूजीलैंड टीम ने पहली बार कोई ICC वर्ल्ड कप जीता है। खेलों का स्कोर वगैरह क्या रहा तो आप देख सकते हैं। इंडिया का स्कोर रहा 217-170 और न्यूजीलैंड का स्कोर रहा 249 और 140/2। आखिरकार न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया। भारत वर्सेस न्यूजीलैंड का जो WTC फाइनल था, इसका रिजल्ट आ चुका। खैर ये तो खेल है दोस्तों, हार जीत तो होती रहती है। अपनी टीम इंडिया ने भी खूब मेहनत की थी, इस पर ऐसा नहीं है कि जानबूझ के आ रही है। ओके, और फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। राजस्थान राज्य में किन्नरों की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल सेल बनाया जाएगा और इस सेल में एक इंस्पेक्टर होगा, 2 SI होंगे और कांस्टेबल शामिल होंगे। मुख्यमंत्री गहलोत के ऐलान के बाद इस स्पेशल सेल का गठन भी हो चुका है और ये स्पेशल सेल जो है वो किन्नरों के विरुद्ध हो रहे अपराधों की रोकथाम व मुकदमे दर्ज होने पर जांच करेंगे और साथ ही पूरे मामले की निगरानी भी रखेंगे। चलिए अगली खबर देखिए। कोरोना की वैक्सीन लगवा चुके लोगों के लिए खुशखबरी है। इंडिगो कंपनी अपनी टिकट बुकिंग में स्पेशल छूट दे रही है। जी हाँ, कंपनी का कहना दोस्तों कि जिन यात्रियों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है वह किसी भी रूट पर सफर कराने के लिए अगर इंडिगो से टिकट बुक करवा रहे हैं ना तो उनको सीधा 10% तक डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है तो। ओके, और अगली खबर देखिए आप। मुकेश अंबानी ने हर घंटे 90 करोड़ रुपए कमाए। देश के अमीरों की संपत्ति में 4.4% की गिरावट आई और इसीलिए 2025 तक अब लोगों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल दोस्तों भारत में रुपये की गिरावट से अमीरों की संख्या में भी कमी आ चुकी है। डॉलर बढ़ रहा है और रुपया गिर रहा है और इसीलिए भारत में लगातार रिच पीपल की संख्या भी कम होती जा रही है। ये भारत की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा खतरे का संकेत दिखाई दे रहा है। अच्छा, अगली खबर में बात करें आज के मौसम समाचार को लेकर अपडेट देखिए। अगले 5 दिनों तक इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से यह अलर्ट जारी किया गया। किन किन राज्यों में मैं आपको लिस्ट पूरी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल देखिए आप अगली खबर कि राजधानी दिल्ली NCR में मानसून का इंतजार कर रहे हैं लोग बाग। लेकिन फिलहाल दोस्तों दिल्ली समेत कई राज्यों में मानसून जो है वो देरी से पहुंचेगा। अगले 5 दिनों के दौरान उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार में व्यापक रूप से वर्षा होने की संभावना है। हालांकि 5 दिनों के बाद इन राज्यों में बारिश में थोड़ी कमी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग का यह कहना है कि कई राज्यों में 7 दिन लेट पहुंचेगा मानसून, जिसमें राजधानी दिल्ली NCR शामिल है और वहीं राजस्थान के कुछ हिस्से भी इसी में शामिल हैं, जहां पर 7 दिन और लग सकते हैं भारी बारिश होने में। वहीं हरियाणा और पंजाब समेत देश के जो बाकी बचे हुए इलाके हैं ना, वहां पर मानसून अब धीरे धीरे पहुंच रहा है और यहां तक कि इसके आगे बढ़ने की संभावना भी अब कम ही जताई जा रही है। वैसे संपूर्ण भारत का आज 24 जून 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो अगले 24 घंटों के दौरान तटीय उड़ीसा, पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय में हल्की मध्यम बारिश आपको देखने को मिल सकती है। वहीं आंतरिक उड़ीसा, बिहार, झारखंड, मराठवाड़ा, पश्चिम मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व राजस्थान, दक्षिण गुजरात, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यहाँ पर भी आपको हल्की मध्यम बारिश आज देखने को मिल सकती है। हालांकि दोस्तों इन राज्यों के कुछ इलाकों में ही बारिश देखने को होती है, क्योंकि वजह है कि मानसून की तेज बारिश अभी नहीं आ रही है और इसलिए कई राज्यों में अभी भी किसान भाई लोग जो अपनी फसलों को बोने के लिए बारिश का इंतजार कर रहे हैं, राइट। लेकिन देखते हैं आखिर प्रकृति की कृपा कब होती है। और वैसे सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की अगर बात करें ना, तो 110 रुपए सोना महंगा हुआ है और उसके बाद अभी सोने का रेट चल रहा है 46,396 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं चांदी की बात करें दोस्तों, तो चांदी की कीमत में 324 रुपए की बढ़ोतरी हुई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 66,864 रुपए प्रति किलो चल रहा है। ओके, तो ये रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज। और वहीं बात करें कोरोना वायरस से संबंधित क्या कुछ अपडेट चल रहे हैं देश में। देखिए झारखंड राज्य में 1 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। हालांकि कोई भी नई छूट नहीं दी गई है, लेकिन गाइडलाइंस जारी हो चुके हैं। 1 जुलाई तक झारखंड में लॉकडाउन रहेगा। ओके, वहीं देखिए कोरोना की एक ऐसी यूनिवर्सल वैक्सीन तैयार की जा रही है जो कोरोना के हर एक वेरिएंट को मात देने में कामयाब होगी। वैज्ञानिकों की तरफ से इस तरह की रिसर्च की जा रही है। अब देखते हैं, हालांकि ऑफिशियल अपडेट लॉन्चिंग का तो नहीं है। और फिलहाल देखते हैं अगली बड़ी खबर देखिए आप। असम में फ्रंटलाइन के सरकारी कर्मचारियों को वैक्सीनेशन के बाद ही
सैलरी तनख्वाह मिलेगी। विभागीय प्रमुखों को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स है ना, वो जब तक कोरोना का टीका नहीं लगवा लेते उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी। ये भी असम राज्य सरकार का ही कहना है कि जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो पहले टीका लगवाएं, फिर सैलरी मिलेगी। अगली खबर देखिए दोस्तों, टीकाकरण की सुस्त रफ्तार ने भी चिंता बढ़ा रखी है। अब 100 से अधिक व्यक्तियों का नाम देकर आप कहीं भी टीका लगवाने का कैंप लगवा सकते हैं। ये योजना निकाली है छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री की तरफ से कि जहां कहीं भी एरिया में, गांव में कोई छोटे मोटे जो झोंपड़ियां, खेड़ा वगैरह होते हैं, वहां पर अगर 100 से ज्यादा लोग हैं ना, तो वैक्सीन का कैंप लग जाएगा वहां पर और आराम से टीकाकरण का अभियान हो पाएगा, है ना। साथ ही और एक खबर देखिए, नेपाल सरकार का बड़ा फैसला है। आज से ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू होने जा रही है नेपाल के लिए, यानी कि भारत, नेपाल वगैरह और भी कई देशों के लिए। और जुलाई के महीने से नेपाल में घरेलू उड़ानें भी शुरू हो जाएगी, है ना। अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश में अगस्त में अनलॉक हो जाएंगे कॉलेज। वैक्सीन लगवाने पर ही हालांकि एंट्री मिलेगी। स्कूल खोलने को लेकर अभी तक कोई निर्णय की खबर नहीं है। 12वीं के रिजल्ट पैटर्न पर फैसला 28 जून को आएगा कि आखिर मध्य प्रदेश में 12वीं का रिजल्ट जो है कैसे जारी होगा, किस तरह से पासिंग मार्क्स दिए जाएंगे, ये पैटर्न हमें 28 जून को देखने को मिलेगा। और बाकी कॉलेज वगैरह को अनलॉक करने की प्लानिंग चल रही है। अगस्त तक एमपी में सभी कॉलेज खुलने की संभावना है। ओके, वहीं देखिए उड़ीसा में श्रद्धालुओं के लिए भी आज देव स्नान पूर्णिमा का दिन है और इस पर लाइव स्ट्रीमिंग भी की जाएगी। हालांकि इसमें उन्हीं भक्तों को इजाजत मिलेगी, जगन्नाथ मंदिर में एंट्री मिलेगी जो वैक्सीन लगवा चुके हैं। तो कोरोना वैक्सीन कितनी महत्वपूर्ण होती जा रही है आपको पता चल रहा होगा आप धीरे धीरे। अच्छा, भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें ना दोस्तों, तो देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान 54,000 नए मामले देखे गए, जबकि 1323 लोगों की 24 घंटों में मौत हुई। अच्छा, वहीं अभी भारत में कोरोना के जो सक्रिय मामले हैं वो चल रहे हैं 6,21,000 के समथिंग। भारत में कुल मरने वालों की संख्या 3,92,000 से ज्यादा हो चुकी है। तो ये तो रहा आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। देखिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। अगले साल तक का उनको मकान बनाने के लिए सस्ता एडवांस जो है वो मिलता रहेगा। दरअसल जो केंद्रीय कर्मचारी घर बनाने की योजना बना रहे हैं ना, उनको 31 मार्च 2022 तक हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस यानी कि HBA मिलता रहेगा। चाहे तो वो ले सकते हैं, ठीक है ना। ये योजना सरकार ने 1 अक्टूबर को शुरू की थी और आगे भी ये जारी रहेगी। साथ ही अगली खबर देखिए आप, टेक न्यूज के तहत अच्छी खबर है। ट्विटर ने जारी किया नया अपडेट। अब यूजर्स इंस्टाग्राम स्टोरी में साझा कर सकेंगे ट्वीट, यानी कि इंस्टाग्राम की स्टोरी पर सीधा ट्वीट भी लगा पाएंगे। अब ट्विटर ने खुद ने ऐसा फीचर दे दिया। ओके, वहीं देखिए हरियाणा राज्य में प्राइवेट स्कूलों के छात्रों को बिना SSLC सरकारी स्कूलों में एडमिशन मिलेगा। बस करना होगा इतना। तो हरियाणा राज्य में ये भी प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल के छात्रों के लिए नया नियम लागू होने जा रहा है। ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगली खबर देखिए दोस्तों, 24 जून को आसमान में दिखाई देगा स्ट्रॉबेरी मून। ये एक अनोखी खगोलीय घटना होगी जो 24 जून को हमारे देश से भी आसमान में देखी जा सकेगी। इस दिन ब्लड मून होगा, यानी कि चंद्रमा बिल्कुल स्ट्रॉबेरी के रंग का दिखाई देगा और ये इस साल का आखिरी ब्लड मून भी होगा। और इसलिए इस खास मोमेंट को, क्षण को अगर आप देखना चाहते हैं ना, तो 24 जून की रात को आसमान में जरूर एक बार नजर घुमाइएगा। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए, 1 जुलाई से बदल जाएंगे आम आदमी की जिंदगी से जुड़े ये नियम। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। अब यहाँ पर कई सारे नियम है दोस्तों। रसोई गैस की कीमतों को लेकर भारतीय स्टेट बैंक SBI के नियमों को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के संबंधित नियम भी हैं। केनरा बैंक के भी कुछ रूल्स अपडेट हैं। तो मैंने 1 जुलाई 2021 से लागू होने वाले सभी नए नियमों का एक अलग से सेपरेट वीडियो DLS न्यूज के ऊपर डाल दिया, ठीक है ना। तो उसका लिंक मैं आपको सीधे इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, तो आप चेक कर लीजिएगा ताकि अभी आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, है ना। अच्छा, अगली खबर देखिए, कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला हुआ है कि सरकार को 5 करोड़ का सीधा फायदा हुआ है। दरअसल ये वही फैसला है जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ा दिया गया है। अब नवंबर तक फ्री राशन मिलेगा इसमें। अच्छा, अगली खबर देखिए, टेक न्यूज के तहत खबर है, वीडियो कॉल को सपोर्ट करने के साथ बच्चों के लिए लॉन्च हुई MITU 4G फोन वॉच 5C इसका नाम है। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि इस वॉच में आपको ऊपर की साइड एक कैमरा देखने को मिलेगा और वीडियो कॉल सपोर्टिंग भी रहेगी। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, महिलाओं के लिए इनकम टैक्स विभाग से एक खुशखबरी आ रही है। नोटबंदी के बाद कैश जमा कराने को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया गया है और वो ये दोस्तों की ITAT की आगरा पीठ का कहना है कि नोटबंदी के बाद अगर किसी गृहिणी ने 2.5 लाख तक कैश जमा किया होगा तो फिर ये इनकम टैक्स विभाग के जांच के दायरे में नहीं आएगा। ये महिलाओं के लिए वाकई में IT डिपार्टमेंट का बहुत ही अच्छा फैसला है। ओके, इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि सबसे तेज दौड़ने वाले जीव जानवर का नाम बताइए जो एनिमल फास्टेस्ट रनिंग कर सकता है। कमेंट करके बताइए मुझे। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं दोस्तों एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी कड़ी में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स, तुरंत काम की खबरें अपने मोबाइल पर मिलती रहेगी। इसी के साथ ही मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब
तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।